नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, अपॉइंटमेंट समेत पासपोर्ट और वीज़ा संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, नो डाउट पुलिस वेरिफिकेशन जो है सबसे ज़्यादा टफ प्रोसेस होता है पासपोर्ट मेकिंग में। भले ही आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, या फिर अगर आप री इशू के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर अगर आपने अपना जो है पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए भी एप्लीकेशन किया है, आपके हर बारी हर एप्लीकेशन के तहत आपका एक नया और फ्रेश पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेंट का पासपोर्ट की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में और अल्टीमेटली उसके हाथ में पासपोर्ट देने में। गवर्नमेंट जो है इस बात को लेकर इंश्योर करना चाहता है हर बार कि जो एप्लीकेंट है जिसने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है वो उस पैमाने पे खरा उतरता है कि नहीं जिसके तहत उसको भारत का पासपोर्ट दिया जाए। जैसे कि कहीं उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो पेंडिंग नहीं है, कहीं वो किसी अदालत द्वारा जो है भगौड़ा तो घोषित नहीं कर दिया गया है, कहीं उसके ऊपर जो है कोई और अलग तरीका का कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है। इस बात को हम इंश्योर भी करेंगे कि वो सही में इंडियन है या नहीं, कहीं वो कोई नेपाली तो नहीं है, कहीं वो भूटानी तो नहीं है, कहीं वो कोई बांग्लादेशी तो नहीं है। ओवरऑल जो है उस व्यक्ति का पूरा एक तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेशन करने के बाद, उस एड्रेस का वेरिफिकेशन करने के बाद, जब उस बंदे का पूरा एक तरीके से वो खुद को जेन्यून जब वो वेरीफाइड हो जाता है, उसके बाद जो है उसको उसके हाथ में पासपोर्ट दिया जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि पासपोर्ट बनवाने में पुलिस वेरिफिकेशन का कितना बड़ा रोल होता है। और सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो यही होता है नॉर्मली, क्योंकि एप्लीकेशन लगभग 10 मिनट का काम होता है। आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है आप अपने अनुसार एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल लेते हैं, और अपॉइंटमेंट में मुश्किल से है एक पर्सन को 10 मिनट का टाइम लगता है। ओवरऑल जो भी टाइम लगता है कि आपका दिन कितने दिन में आपका पासपोर्ट बनकर आपके घर में आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन कितना जल्दी कितना स्मूथली होता है। सो बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे पूरा और पूरा पुलिस वेरिफिकेशन पे कि आखिर बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, और अगर आप एक न्यू और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए हैं या फिर इन फ्यूचर करने वाले हैं, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा जिससे जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन काफ़ी इजीली हो सके, काफ़ी स्मूथली हो सके, आपको किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। और बाई चांस, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो फेल हो जाता है, एडवर्स रिपोर्ट चला जाता है, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं, किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करने हैं, ताकि जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो उसमें किसी तरीके का कोई भी पंगा ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप पासपोर्ट बनवाने का होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद होता है अपॉइंटमेंट, जहाँ पे आपको वहाँ पे एक सेंटर होता है, वहाँ पे जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है आधार वगैरह का ओरिजिनल वहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद आपका एक बढ़िया सा DSLR से चमचमाता हुआ फ़ोटो लिया जाता है, और बस आपका बायोमेट्रिक्स वगैरह लिए जाते हैं, अंगूठे के निशान वगैरह। बस आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है, और आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली जो है अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाता है। और आपको वहाँ से निकलते समय जब आप एग्जिट करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर जो है वो प्रिंट आउट करके दिया जाता है, इस बात का प्रूफ के तौर पे कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो हो चुका है। जैसे ही आप वहां से एग्जिट होते हैं, आपका फाइल जो है ऑटोमेटिकली हर एक एप्लीकेशन का अपॉइंटमेंट के बाद एक यूनिक फाइल नंबर बनता है उनके रिकॉर्ड के लिए। मतलब कि हर एक एप्लीकेशन का उनके पासपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटाबेस में एक फाइल नंबर होता है जो कि यूनिक होता है, उसमें है आपका पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे सेव किया जाता है। ठीक उसके बाद जो है आपके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बिहाफ पे आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो अपना एड्रेस दिया था, अपने एड्रेस के साथ साथ जो आपने अपने लोकेलिटी का जो लोकल पुलिस स्टेशन दिया था, उसके पास एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि इस बंदे का जो है आप पुलिस वेरिफिकेशन कीजिए, जो भी प्रॉपर रूप से इसका एड्रेस है, इसका कैरेक्टर है, आप उसको सर्टिफाइड कीजिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप सेम सिटी में हैं, जैसे कि जो आपका अपॉइंटमेंट सेंटर था और आपका जो पुलिस स्टेशन है दोनों सेम सिटी में है, तो नियर अबाउट 24 आवर के अंदर अंदर जो है आपका वेरिफिकेशन फाइल जो है आपके पुलिस स्टेशन में आ जाती है। वहीं अगर ज़्यादा दूरी पे दोनों आपस में सिचुएटेड है,
तो नॉर्मली आप मान के चले कि विद इन 48 से 72 आवर के अंदर अंदर जो है आपका वेरिफिकेशन का जो फाइल का जो रिक्वेस्ट है वो आपके नज़दीकी थाने में आ जाता है। अब गाइज बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो वेट करते रहते हैं पुलिस वालों के कॉल का, कि कब मुझे जो है वेरिफिकेशन टीम से कॉल आएगा, कब वो मेरे घर पे आएंगे और कब मेरा वेरिफिकेशन होगा। तो बेसिकली गाइज आपके जैसे वहाँ हजारों एप्लीकेशन डेली आते हैं, ठीक है। एक पुलिस स्टेशन का एरिया बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे लाखों लोगों की आबादी रहती है, उन लाखों लोगों में हजारों लोगों का एप्लीकेशन सेम उसी पुलिस स्टेशन में आता है, ठीक है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि हर फाइल का जो गली नंबर है या फिर जो एड्रेस है उस हिसाब से अलग अलग छांट के रख लेते हैं कि जब मैं पेट्रोलिंग के लिए उस एरिया में जिस दिन मैं जाऊंगा तो मैं उस बंदे को कॉल करके बुला लूंगा। तो उनका जो पेट्रोलिंग का शेड्यूल रहता है वो उसके अनुसार जो है अलग अलग फाइल्स को वो मेंटेन करके रखते हैं, जिसमें जो है आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है। नॉर्मली कहीं कहीं 8 दिन 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये पुलिस वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आपको कॉल करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। आपके जैसे वहाँ हजार एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आपको जो है पुलिस की वेरिफिकेशन टीम का कभी भी वेट नहीं करना है। एप्लीकेशन आपका है तो आपको इनिशिएटिव खुद आपको ही उठाना है। मतलब ये कि जैसे ही विद इन नॉर्मली अगर आपका 72 आवर्स से ऊपर ऊपर हो गया और अभी तक अगर आपको वेरिफिकेशन पुलिस का कॉल नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, जो आपने एक्नॉलेजमेंट लेटर आपने मिला था वहाँ पे, उस एक्नॉलेजमेंट लेटर को लेकर और आपके पास जितने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ओवरऑल मतलब आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उस पर्टिकुलर एड्रेस का, आपको वो ओरिजिनल लेकर चले जाना है अपने नज़दीकी थाने में। वहाँ पे गेट पे एक मुंशी बैठा रहेगा, आप उनको बोलेंगे कि भाई मेरा पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करना है। हर थाने में एक स्पेशल ऑफिसर इंचार्ज होता है वेरिफिकेशन के लिए, वो डायरेक्टली आपको उससे मिलवा देगा। आप उनको बोलेंगे कि सर मेरा वेरिफिकेशन का है ये वो तो चाहते हैं भाई कि बंदे हमारे काम आसान करें, लोग खुद चल कर हमारे पास आएँ ताकि उनका भी पेट्रोल का खर्चा बच जाए, उनकी भी मेहनत बच जाए, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, आप एक्नॉलेजमेंट लेटर पे जो आपका फाइल नंबर होगा सेम उसी फाइल नंबर से उनके पास पहले से ही वेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट फाइल आया हुआ होगा, वहां से वो उसके बीच में निकालेंगे, वो आपका नाम वहां मैच करेंगे, आपको आईडी वगैरह वहां पे आपको दिखाने के लिए बोलेंगे, आप वहां पे ओरिजिनल दिखा देंगे, ठीक है। तो वह वो अपने उनका पास एक पोर्टल होता है, मतलब एक सिस्टम होता है जिसमें वो आपका नाम और सारा डिटेल फिलअप करते हैं। बेसिकली उनके सिस्टम में सारा क्राइम का हिस्ट्री एक डाटाबेस रहता है। तो अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है तो वो वहाँ पे जो है इजीली वो वेरीफाई कर लेंगे कि आप बिल्कुल जेन्यून हैं, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। उसके बाद एक वेरिफिकेशन लेटर पे आपका सिग्नेचर करवाएंगे, दैट्स इट, हो गया पुलिस वेरिफिकेशन। जिस बात को लेकर आप इतना ज़्यादा टेंशन में थे, इतना हैवी वरीड थे आप उस चीज़ को लेकर, वो नॉर्मली आपका हो गया। वो आपसे कुछ कॉमन सा सवाल जवाब कर सकते हैं कि कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हो, लाइक जो है किस काम से पासपोर्ट बनवा रहे हो, लाइक दैट अपना ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, मतलब कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो वो बिल्कुल अपनी तरफ से फुली सेटिस्फाई होना चाहते हैं। जब तक वो फुली सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक वो है आपका वेरिफिकेशन ओके नहीं करेंगे। इसीलिए आपका एक वेल मेंटेन होकर जाएं, आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल सही होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से आप खुद को वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं गिल्टी फील नहीं करवाना है। आपको काफ़ी अच्छे से वहाँ पे उनके साथ वेल बिहेव करना है ताकि लगे कि नहीं बंदा पढ़ा लिखा है, समझदार है, और ये जो है काम करने के सिलसिले में या फिर किसी और पर्पज़ से जो है देश से बाहर जाना चाह रहा है, ये जो है कोई फ्रॉड नहीं है। और सीधी सी बात है, अगर आपका नाम जो है कॉमन नेम है, हिंदू नेम है, मैं गाइस यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका हिंदू नेम है, ठीक है, तो आपका तो नेशनैलिटी वहीं पे प्रूफ हो गया। अब भाई कोई हिंदू है, जैसे मेरा नाम रमेश है, सुरेश है, तो मैं बांग्लादेशी तो होऊंगा नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली आपका वो मतलब वो कर देते हैं। लेकिन आपका नाम कुछ सस्पिशियस है, अब सस्पिशियस मतलब कि ओसामा हो गया, अफजल हो गया, तो भाई वो तो डबल क्रॉस चेक करेंगे, ये मैंने देखा है, ऐसा होता है। बट आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप खुद में जेन्यून हैं, अगर आपने कोई गलती नहीं किया है, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, तो वो विद इन 10 मिनट जो है आपका वेरिफिकेशन वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है आपको वो सेम डे आपका जो वेरिफिकेशन फाइल है वो आगे रिपोर्ट कर देते हैं। उनका जो ऊपर का ऑफिस होता है एसपी ऑफिस, हर जिले का एक एसपी ऑफिस होता है और उसके अंडर में बहुत सारे अलग अलग
थानाएं होती हैं। एक शहर में लगभग 20-25 थाना हो सकता है, लेकिन एसपी ऑफिस एक होता है जो उसका कंट्रोल रूम होता है। तो जैसे ही आपका जो वेरिफिकेशन का रिपोर्ट है वो एसपी ऑफिस में पहुंच जाएगा, वहां पे जो डेटा एंट्री ऑफिसर रहता है वो आपका वेरिफिकेशन रिपोर्ट का जो है वो अपने सिस्टम में इनपुट कर देगा। वो इस बात की सूचना प्रोवाइड कर देगा आपके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, आपके आरपीओ में, कि हाँ भाई इस बंदे का जो है जो वेरिफिकेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है और इसका वेरिफिकेशन पास हो चुका है, एडवर्स नहीं हुआ। तो जैसे ही आपके आरपीओ में जो आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होगा वहां पे इंफॉर्मेशन जाएगी कि हाँ इसका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, उसके बाद जो है आपके पासपोर्ट का प्रिंटिंग, लेमिनेशन, मतलब छपाई, रंगाई, पुताई, पैकिंग वैकिंग हो जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है आपके एड्रेस पे इन्वेलप में आपके एड्रेस पे जो है डिस्पैच कर दिया जाएगा, और जिसका आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी बाकायदा आपको एसएमएस के माध्यम से आपको मिल जाएगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच कर दिया गया है, और आप उसको बाकायदा ट्रैक कर सकते हैं कि कब आपके शहर में आएगा। अगर सेम सिटी में है तो अगले दिन ही पासपोर्ट बनकर जो है आपके घर पे आ जाता है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे द मोरल ऑफ द होल स्टोरीज की पहला, आपको ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना है कि मुझे कॉल आएगा तभी मेरा वेरिफिकेशन होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये बिल्कुल गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि पासपोर्ट आपका है, आपको इनिशिएटिव उठाना है, आपको खुद जाना है वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करवाना है। किसी किसी केस में ये भी हो सकता है कि वो बोलेंगे कि ठीक है मैं फिजिकली वेरिफिकेशन करूँगा, और वो आपके घर पर आएंगे, अब वो चेक करेंगे, पड़ोसियों से कुछ पूछेंगे, ओवरऑल वो फुली सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि उनके भी अकाउंटेबिलिटी है, उनकी भी एक जिम्मेदारी तय होती है कि आप किसी गलत बंदे का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। ऐसे में आपको उनको फुली सेटिस्फाई कर देना है, बस नॉर्मली हो गया पुलिस वेरिफिकेशन। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जिसको लेकर लोगों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा डर होता है बेसिकली। जो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना इजी आपका अपॉइंटमेंट सेंटर पे आपका अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक उतना ही सिंपल और इजी वे में आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। ये उतना कुछ हार्ड नहीं होता है। आप कोई क्रिमिनल नहीं है जो आपको जो है पुलिस से डरने की, घबराने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका सारा कन्फ्यूज़न जो था स्पेशली पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर इन पासपोर्ट मेकिंग पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत